न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयरन मैन जो है ब्रदर वूडो नाम के एक मैजिशियन को लेकर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे, क्योंकि उसको लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी इस घर में है और वो किसी ना किसी मैजिक से छुपे हुए हैं। तो आयरन मैन भी एक ऐसा ही मैजिशियन लेकर आता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही मिस्टिक आर्ट्स परफॉर्म करता है, ताकि वो उनका राज खोल सके और वो सारे एवेंजर्स को पकड़ सकें जो वहाँ पे छुपे हुए हैं। और इस तरह हम दूसरी तरफ दोबारा जापान के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा आ जाती है अपने सारे निंजास के साथ। लेकिन लूक केज इसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर इसने ये जंग करी तो वो उसमें हार जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़बरदस्त हीटर्स हैं। और हम वहीं देखते हैं कि लूक केज जो है माया से बोलता है तो क्यों ना हम लोग बैठ के क्रिमिनल टू क्रिमिनल बात करें। अब आगे हम यहाँ से दोबारा न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं एक दिन पहले, यानी कि जापान वाली बैटल से एक दिन पहले क्या हो रहा था। और हम देखते हैं यहीं पे जो है ब्रदर वूडू जो है घर के अंदर गया हुआ है। आयरन मैन और उसकी माइटी एवेंजर्स की टीम साथ में पूरी की पूरी शील्ड यहाँ पे खड़ी हुई इंतजार कर रही है और इस चीज़ का इसे वेट कर रही है कि ब्रदर वूडू अंदर जाके क्या पता लगाता है। और कैरल बोलती है कि आयरन मैन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अभी मौजूद हैं, वरना इतनी देर में अगर ऐसा कुछ होता तो वो अब तक सामने आ चुके होते। आयरन मैन बोल रहा है मुझे पक्का पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इसी घर के अंदर छुपे हुए हैं, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो एरिस बोलता है कि मुझे बस ये बताओ कि हमला कब करना है। आयरन मैन बोलता है कि अभी तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एरिस, मेरे ऑर्डर्स का इंतज़ार करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर वूडू जो है वो बहुत अजीब किस्म का मैजिक कर रहा होता है, यानी कि कुछ काला जादू टाइप का कर रहा होता है। और वहीं पे वुल्वरीन बोलता है कि मुझे इस जादू से नफरत है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि बहुत शुक्रिया लोगन तुम्हारा। लूक बोलता है कि लोगन तुम्हें क्या पता नहीं है, सिर्फ इसी मैजिक की वजह से आज हम जेल से बचे हुए हैं। अगर ये मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज का ना हो तो हम इस वक्त जेल में बैठे हुए हों। वुल्वरीन बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जानते हो मेरा क्या मतलब था। मतलब ये वूडू को जो मैजिक है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज सबको यही बोलते हैं कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब खामोशी से खड़े रहो, कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे अपने मैजिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने दो। और दूसरी तरफ ब्रदर वूडू जो होता है ये सारा मैजिक कर रहा होता है। और वहीं पे वुल्वरीन बोलता है ये माँ की कसम, अगर किसी ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है तो मैं उसको पूरा का पूरा $1 दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसको पूरा का पूरा $1 दूंगा, लेकिन मुझे बस बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं वुल्वरीन सब्र कर लो बस। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर वूडो जो है सेंटम से बाहर निकलता है और आयरन मैन और उसकी टीम उसके पास आती है उससे पूछने के लिए। और ब्रदर वूडो बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो आयरन मैन बोलता है क्या तुम इस बात से श्योर हो? तो ब्रदर वूडो बोलता है कि नहीं। आयरन मैन बोलता है ये क्या मतलब हुआ? मैं इस वजह से श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स जो हैं एक रीज़न से कहलाते हैं, ये कोई आम बात नहीं है। मेरा मैजिक जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस पूरे प्लेनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो सॉर्सरर सुप्रीम है। तो हो सकता है उनका जादू तोड़ना भी मेरे बस की बात ना हो। तो आयरन मैन बोलता है अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रदर वुडू इस तरह उसको तंज मारते हुए बोलता है कि हीरो हीरो से लड़ रहा है, हीरो हीरो से लड़ रहा है, तो ये बताओ कि क्रिमिनल क्या कर रहा है। आयरन मैन बोलता है कि मैंने कहा ना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आयरन मैन बोलता है कि कैरल सारी टीम को लेकर वापसी टावर पे जाओ और वहाँ जाके रीग्रुप हो, मैं बस आता हूँ। तो कैरल बोल रही है कि अब तुम क्या करने वाले हो? आयरन मैन बोल रहा है कि मैं बस तुम लोग के पीछे आ ही रहा हूँ। और इस तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरीज, सेंट्री, कैरल डानवर्स, बास वगैरह जितनी भी बाकी की टीम थी वो सारी यहाँ से चली जाती है, लेकिन आयरन मैन सेंटम सेंटोरियम के बाहर खड़ा रहता है। और हम देखते हैं आयरन मैन अंदर घुसता है वापसी, जहाँ पर वो एवेंजर जो है को नज़र नहीं आ रहे होते हैं अभी भी। और वो यहाँ बेसिकली अपनी बातें करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है स्टीवन, लूक केज, पीटर कि तुम लोग सब यहीं पे हो, और मुझे पता है कि तुम लोग आज रात के बाद शायद यहाँ से कहीं और चले जाओ, लेकिन मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या सोच के ये सब कर रहे हो। तुम लोग जो हो हार चुके हो, तुम लोग जो हो एक जंग हारे हो, तुम हमसे लड़े थे और तुम हार गए। अब क्योंकि तुम जब हार चुके हो तो तुम्हें अपनी हार कबूल करनी चाहिए और तुम दोबारा से हीरोज़ बन सकते हो, तुम दोबारा से एवेंजर्स बन सकते हो। तुम लोग ये अपनी जिद ठान के पता नहीं क्यों बैठे हो, इसकी कोई वजह भी नहीं है और ये सही भी नहीं है। मैं तुम लोगों का पीछे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने मोटिव के ऊपर पूरा यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम ठीक होते तो मेरी जगह शायद तुम लोग जंग जीत के बैठे हुए थे और फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारी साइड पे आ जाता। और मुझे बताओ कि इन सब का हमारा एंड क्या होगा? क्या हम लोग सारी ज़िंदगी इस तरह छुप छुप के घूमते रहेंगे? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारी स्टोरी किस तरह से एंड होगी। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताओ कि ये स्टोरी अच्छे तरीके से कैसे एंड हो सकती है। और इस तरह हम बोलते हैं कि आयरन मैन अपना ये एक इमोशनल सा पैगाम देता है इन लोगों को और वहाँ से चले जाता है बेसिकली। और वहाँ पे स्पाइडरमैन अपना मार्क्स उतारता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से इसके पास एक पॉइंट तो है, हम यहाँ पे क्या अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लूक केज बोलता है कि हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन जिस तरह हमारा दिल चाहेगा। हम गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के एजेंडाज होते हैं और एजेंडाज जो पीपल फॉलो करते हैं उनके अपने मोटिव्स होते हैं और वो अपने मोटिव्स के चक्कर में हमसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं किसी का गुलाम बन के किसी की मदद नहीं करने वाला हूँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ लूक मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था। मेरा मकसद ये था कि हम कब तक इस तरह से छुप छुप के घूमते रहेंगे और कब तक हम एक दूसरे से इस तरह छुप छुप के मिलेंगे। और बेचारा वॉन्ग बेचारा तो हमारी खिदमत कर करके वैसे ही थक चुका है, हम कितने दिन इसके मेहमान बन के इस घर में रहने वाले हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि लूक केज बेसिकली उन सबसे बात कर रहा है और बोलता है कि ठीक है, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। जब ये सिविल वॉर अपने फुल स्केल पे नहीं पहुंची थी, कुछ हफ्तों पहले की बात है, जब हम अवेंजर्स यानी कि न्यू अवेंजर्स पहली बार मिले थे एक प्रिजन ब्रेक को रोकने के लिए, क्योंकि उस प्रिजन के अंदर कुछ ऐसा हुआ था, किसी ने ऐसा करवाया था कुछ जिसकी वजह से सारे क्रिमिनल्स भाग गए थे और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ हम पहुँचे थे और हमारी न्यू अवेंजर्स की टीम बनी थी। लेकिन हमने जब उसको पीछा करने की कोशिश करी और हमने उसके सुराग पता लगाने की कोशिश करी कि वहाँ पे क्या हुआ था और उनको किसने भगाने की कोशिश करी, तो हमें कोई सुराग नहीं मिला। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ लूक, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पे था। लूक बोलता है स्पाइडरमैन ज़रा मेरी बात दोबारा से सुनो, ये तुम्हें दोबारा सुनना होगा, मैं ये सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि मैं सबसे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए सुनो। हम लोग वहाँ से फिर सैवेज लैंड गए और हमें वहाँ पे क्या मिला, और हमें वहाँ जाके ये बात पता चली थी कि शील्ड के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, मतलब शील्ड जो है अंदर से सड़ चुकी है। और उसके बाद हमें यह बात भी पता चली कि सिर्फ शील्ड के अंदर ही कुछ गड़बड़ नहीं है, बल्कि हाइड्रा के अंदर भी उनके अंदर गद्दार भरे हुए हैं। और अचानक इन सब के बीच जब एक तरफ शील्ड के अंदर गद्दार भरे हुए हैं और एक तरफ हाइड्रा के अंदर गद्दार भरे हुए हैं, तो उस टाइम ऐसी ज़रूरत के वक्त निक फ्यूरी एकदम गायब हो गए और वो अंडरग्राउंड हो गए और सारी गवर्नमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ हो गई और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दी हैं। और तुमने क्या ये बात नोटिस करी कि सिविल वॉर का इवेंट होते ही ये सारी चीज़ें वापसी सही हो गई? मतलब क्या वो लोग इस सिविल वॉर का ही इंतजार कर रहे थे? मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए खड़े होकर तुम लोगों को भाषण नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग जंग हार चुके हैं या हमने कैप्टन को खो दिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को खड़े होकर ये सारी बातें इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सिविल वॉर जो थी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बल्कि असली जो बड़ी चीज़ होने वाली है वो अभी हमारे सामने आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, हमारी रस्सियाँ कोई खींच रहा है, मतलब हमें कोई इस्तेमाल करना चाह रहा है। शील्ड, हाइड्रा, हमारी जो सीक्रेट वॉर थी जिसमें हम निक फ्यूरी के साथ गए थे, सिविल वॉर, मुझे लगता है ये सब कनेक्टेड है। तुम लोगों को क्या ऐसा नहीं लगता? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रही है। और अगर तुम लोगों को ये बात नहीं खटक रही दिल में जो मेरी ये बात खटक रही है, तो तुम लोग जा सकते हो टोनी के पास वापसी, और तुम लोग को जो दिल चाहे करो, मैं तुम लोगों को रोकने वाला कोई नहीं होता। तो मतलब आप यहाँ पे गौर करें लूक की बातों में, जो ये बात कर रहा है उसमें कुछ सेंस तो बनता है कि उसने जो सीक्रेट वॉर का इवेंट हुआ था जिसमें हम देखते हैं निक फ्यूरी इनको एक सीक्रेट मिशन पे लेके जाते हैं, सिविल वॉर का इवेंट हुआ, और उसके बाद न्यू अवेंजर्स की शुरू की सीरीज़ में हमें ये पता चला था कि शील्ड जो है वो सैवेज लैंड के अंदर लोगों को कैद करके उनसे काम करवा रही है, मतलब शील्ड के अंदर गद्दार हैं। और दूसरी तरफ मैडम हाइड्रा भी बताती हैं कि हाइड्रा के अंदर भी गद्दार हैं। और दूसरी तरफ हम देखा जेसिका जोन्स जो है उसका भी कुछ अजीब सी स्टोरी है कि कभी वो शील्ड की तरफ है, कभी हाइड्रा की तरफ है, कभी निक फ्यूरी की तरफ है। तो ये सारी बातें लूक केज ने इसके ऊपर गौर किया है और बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ये सारे इवेंट्स होते हैं ये छोटे मोटे इवेंट्स है, असली जो बड़ा इवेंट है अब वो होने वाला है, मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और हमें इस इवेंट के अंदर इस्तेमाल करने की कोई कोशिश कर रहा है। तो ये बातों पे आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा गौर करिएगा क्योंकि आगे जाके जो मेन इवेंट आने वाला है उसमें ये सारी बातें सच हो सकती हैं। तो वहीं पे पीटर बोलता है कि लूक मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं ऐसा ग्रुप पूछ रहा था कि हम लोग अब जो भी करेंगे वो ऐसा ग्रुप करेंगे, तो ये बताओ कि अब हम लोग क्या करें। लूक बोलता है कि हम लोग जब तक खुदाई करते रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमें असली बुरा आदमी ना मिल जाए जो कि इन सारी चीज़ों के पीछे है। आयरन फिस्ट बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ लूक केज कि ये सब कुछ जो है अपसाइड डाउन है, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन अगर क्या हुआ कि इसके पीछे कोई आदमी ना हो बल्कि हम सब ही जो है अपसाइड डाउन हो गए हों। आयरन फिस्ट की बात में मैं भी ये कहना चाहूँगा, क्या हुआ अगर ये सब कुछ अपसाइड डाउन ना हुआ हो बल्कि हम अपसाइड डाउन है इसलिए हमें सब कुछ अपसाइड डाउन लग रहा है और दरअसल यहाँ पे बुरे लोग हम ही हैं और वो नहीं। तो क्योंकि मेरा जितना विलन से एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि नॉर्मन ऑसबॉर्न, विल्सन फिस्क, ये ऐसे विलन्स थे जो अपने आप को विलन्स नहीं समझते थे, वो समझते थे कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और अभी हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे बुरे आदमी तो नहीं हैं? लूक बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक दूसरे को मार गिराएंगे क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं लोगन जो है रॉनिन का मार्क्स उठाता है, बोलता है, लोगन बोलता है कि ये सब तो कल की बात है ना, आज की बात करो, आज हम लोग जापान जा रहे हैं माया लोपेस को बचाने के लिए। अगर किसी को मेरे साथ नहीं जाना है तो उसकी मर्जी है, अभी सोच लो, बाद में मुझे कुछ ना कहना। क्योंकि अगर तुम लोगों को याद हो कि माया लोपेस जो थी हमारी वजह से उन चक्रों में फंसी थी और अब उसको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए किसी भी हाल में जाऊँगा क्योंकि हमारे अलावा उसकी कोई मदद कर भी नहीं सकता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कैप अगर जिंदा होते तो वो भी यही करते। तो वहीं पर स्पाइडरमैन बोलता है कि चलो ठीक है यार, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बीवी को बताना होगा घर जाके। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम लोग को जो करना है जल्दी करो, मैं बाकी सब चीज़ों की तैयारी करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वॉन्ग बोलता है कि मास्टर ये देखिए ये क्या है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ वॉन्ग मैंने देख लिया। और वो एक पोर्टल खोलता है जिसके ज़रिए वो देखते हैं कि एक आदमी उनके सेंटरम की तरफ आ रहा है। तो डैनी पूछता है कि ये कौन है। तो जेसिका बोलती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये एक ट्रिक है, ये उन लोगों की ही ट्रिक है। लेकिन स्पाइडरमैन भी पूछता है कि आखिरकार ये है कौन। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी जो है सेंटरम की तरफ बढ़ रहा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये है क्लिंट बार्टन जिसको तुम हॉकाई के नाम से जानते थे। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो हमारी आंखों के सामने मारा गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं, वो मारा नहीं गया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि कुछ महीने पहले जब सिविल वॉर का इवेंट नहीं हुआ था तो ये मेरे पास आया था और मेरी इससे अच्छी खासी बातचीत भी हुई थी और ये वांडा मैक्सिमॉफ को ढूंढ रहा था। और मैंने उसको ये भी बताया था कि मैं नहीं जानता कि वांडा मैक्सिमॉफ हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से कहाँ गायब है, तो हो सकता है कि इसको शायद कुछ पता चला हो और ये शायद वापसी इसलिए मेरे पास लौट के आया है।
लेकिन इसने मुझे ये भी कहा था कि इसको अपनी पुरानी ज़िंदगी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये हॉकाई वाले काम सब कुछ छोड़ चुका है और मुझे लगता है कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वुल्वरीन अपने क्लॉज निकालते हुए बोलता है कि चलो ठीक है फिर इसको हाय बोलते हैं। और हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन जैसे ही घर के अंदर घुसता है वो देखता है कि यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होता है और उसको ऐसा लग ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई रहता है। लेकिन अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसको अपने सामने ले आते हैं और वो एकदम डर जाता है। और वुल्वरीन बोलता है कि हाय। और क्लिंट पूछता है कि तुम लोग यहाँ सारे कहाँ से आ गए, अभी तो तुम में से कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं क्या क्लिंट तुम ठीक हो? तो क्लिंट पूछता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बताइए यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहीं पे हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से एक मेन सवाल पूछते हैं जिसका आपको भी इंतजार था। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने स्कारलेट विच को ढूंढा? तो वहाँ पे क्लिंट बार्टन जो है सोच में पड़ जाता है और वुल्वरीन उसको घूर घूर के देख रहा होता है। लेकिन क्लिंट बार्टन बोलता है कि नहीं, मुझे वो नहीं मिली। लेकिन लोगन बोलता है कि पाल, तुम मुझे इस वक्त सच बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हो, मैं सूंघ सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो क्लिंट बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो वहाँ पे तलाश किया वो हम लोगों के काम नहीं आ सकता, उससे शायद बात और बिगड़ जाए। क्या मैं ये भी झूठ बोल रहा हूँ? तो वुल्वरीन बोलता है कि उसको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, तुम्हें नहीं पता। तो क्लिंट बोलता है कि ये सब तो बहुत हो गया, मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे बोला था कि उससे मिलने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा और जो मैं शायद जानूँ वो शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को यही बताने यहाँ पे आया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो बात बोली थी वांडा के लिए वो बिल्कुल ठीक बोली थी। और वहीं पर सब ये हैरत से पूछ रहे होते हैं कि ये बताओ कि तुम जिंदा कैसे हो हॉकाई? तो हॉकाई बोलता है कि तुम में से भी बहुत सारे लोग पहले कभी मरा हुआ करते थे, जैसे कि जेसिका ड्रू तुम, लेकिन अब तुम भी तो जिंदा हो ना। और क्या अब मुझे सच में तुम लोगों को हाउस ऑफ एम की पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी इसको समझाने के लिए कि मैं जिंदा कैसे हूँ? तुम में से तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे ना, और तुम लोग को पता है कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने पास्ट को पीछे भुला दिया है और अब मैं आगे देखना चाहता हूँ। और तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो? अब क्या तुम लोग न्यू डिफेंडर्स बन चुके हो? तो लूक केज सामने आते हुए बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम तो हॉकाई हो ना, मतलब सबसे पुराने एवेंजर, तो तुम्हें तो उनकी टीम में होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हॉकाई बोलता है क्या मतलब टोनी और उसकी पपेट्स के साथ मैं वहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, वो मेरा काम नहीं था। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करनी थी, उन्होंने मेरी मदद करी थी और उनका मुझ पर एहसान था। तो लूक बोलता है कि अच्छा तुम हमें इतना बेवकूफ़ समझते हो कि तुम यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करने के लिए आए थे और तुम्हें यहाँ पे टोनी ने नहीं भेजा? तो हॉकाई बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ और तुम लोग जो कर रहे थे वो करते रहो और मैं तुम लोगों के रास्ते में अब नहीं आऊँगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं क्लिंट, ऐसी बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तो क्लिंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर, अब मैं आपका कोई और एहसान नहीं ले सकता हूँ, आपने मेरे लिए जो भी किया मैं सच में उसका शुक्रगुजार हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि अच्छा ये बात है, तो ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो? तो हॉकाई बोलता है कि अब बस मैं वही करने की कोशिश करूँगा जो कि कैप्टन अमेरिका करना चाहते थे और उनकी इज्जत करना चाहूँगा सारी ज़िंदगी के लिए और उनके ऑनर के लिए सब कुछ करूँगा। कैप्टन अमेरिका एक बहुत बड़े इंसान थे और मैं उनको अपना सब कुछ मानता था, और अगर मैं उस वॉर में मौजूद होता वहाँ पे तुम लोगों के साथ तो ये वॉर कभी इस तरह ख़त्म नहीं होती और मैं कैप्टन अमेरिका के हिस्से की गोली खा लेता भले। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि अभी हम ही जो हैं वो कैप्टन अमेरिका की टीम है। तो हॉकाई पूछता है अच्छा ऐसी बात है, तो ये बताओ कि तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग को तो चाहिए था कि वहाँ पे एवेंजर्स टावर में घुस जाओ और टोनी स्टार्क की हालत बुरी कर दो, लेकिन तुम लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ वैसे मैं इन लोगों को बोल रहा था कि सैटरडे नाइट का हम लोग यही प्लान करते हैं। तो लोगन बोलता है कि आज तो हम जापान जा रहे हैं। तो लूक बोलता है कि नहीं, ये हमारे साथ वहाँ पे नहीं जा सकता है, ये आदमी अभी अभी ज़िंदा होकर आया और हम इस पर इस तरह यकीन नहीं कर सकते हैं। तो हॉकाई पूछता है कि जापान में क्या है? तो वुल्वरीन बोलता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि कैप्टन चाहते थे कि हम वो करें। तो लूक बोलता है कि ज़रा रुक जाओ वुल्वरीन, तुम सब रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग उस पर इस तरह विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम उसको अपने साथ इस मिशन में नहीं ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे उन दोनों के बीच जो है हॉकाई के और लूक केज के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन हॉकाई बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे अपने साथ लेके जाओ या ना लेके जाओ, लेकिन अगर कैप्टन चाहते थे तो मैं कैप्टन की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना चाहूँगा। तो वहीं पे लूक केज बोलता है कि मुझे तो इस कमरे के अंदर जो लोग हैं उन पे भी पूरी तरह विश्वास नहीं है और तुम एक नए आदमी की बात कर रहे हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूँ, और वो अपनी एक बुक निकालते हैं और बोलते हैं कि मैं अब ऐसा स्पेल कास्ट करूँगा जिसके ज़रिए हमारी स्पिरिट्स हमारे सामने नजर आएंगी और हमें पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन झूठा है, ताकि हम आगे से जो टीम वर्क करें उस पर हमें एक दूसरे पर यकीन हो, बल्कि इस तरह हम एक दूसरे के खिलाफ पीछे बातें ना कर रहे हों। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ एक स्पेल कास्ट करते हैं जिसके ज़रिए उनको ये पता चल जाता है कि ये जितने भी लोग रूम के अंदर हैं वो सब सच बोल रहे हैं और एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और जैसे वो मैजिक ख़त्म होता है सब पूछते हैं कि बस हो गया? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ हो गया, और सबकी इंटेंशन जो हैं बिल्कुल प्योर हैं, कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा है लूक। तो वहीं पे वुल्वरीन बताता है कि वहाँ पे एक हमारा दोस्त है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है और वो हमारी वजह से ही उसको कैप्टन अमेरिका ने फील्ड में भेजा था और अब वो मुश्किल में है, तो हम उसको बचाने जा रहे हैं। तो लूक बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब चलो अपने हॉकाई के कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। तो क्लिंट बोलता है कि मैं अब हॉकाई नहीं रहा। तो वहीं पे लोगन जो है रॉनिन का कॉस्ट्यूम उठाता है और उसको देख रहा होता है। तो क्लिंट पूछता है कि ये क्या है, क्या ये एक निंजा है? और इस तरह हम दोबारा शिफ्ट होते हैं अब दोबारा जापान वाली फाइट के अंदर, और हमें यहाँ से ये बात पता चल गई है कि रॉनिन जो है अब वो हॉकाई बन चुका है, क्योंकि हॉकाई ने
जो है अपना हॉकाई का मेंटल छोड़ दिया है, और साथ में उसको कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी ऑफर करी गई थी और कैप्टन अमेरिका का मेंटल ऑफर किया गया था, लेकिन उसने टोनी स्टार्क से वो भी एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने इलेक्ट्रा को भेजा था और अब इलेक्ट्रा मुसीबत में है, तो उसका यूनिफॉर्म अब हॉकाई ने पहन लिया है और वो रॉनिन बन चुका है। और हम दोबारा वहीं शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रा के पास, जहाँ पे लूक के यही बोल रहा होता है कि क्यों ना अब हम क्रिमिनल टू क्रिमिनल एक टॉक करें। तो इलेक्ट्रा कहती है चलो, मैं तुम्हारी बातों को सुनना तो ज़रूर चाहूँगी। तो लूक बोलता है कि हमारे पास यहाँ पर लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है एक दूसरे से, हम यहाँ पे तुम्हें नीचे दिखाने के लिए या तुम्हें हराने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अपने आदमी के लिए आए थे, क्योंकि तुमने उसको कैद करके रखा हुआ था और तुम हमें रोकने के लिए वैसे भी कुछ कर भी नहीं सकती हो। अब हम दोबारा अपने घर यानी अमेरिका जा रहे हैं और हम अपने साथ माया लोपेज को ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रा बोलती है तो अच्छा तुम्हें माया लोपेज चाहिए? लूक बोलता है कि हाँ, और वैसे भी तुम माया लोपेज के बगैर जिंदा रह लोगी, तुम मरने वाली नहीं हो और उसके लिए ये जंग करना बेकार है, ये ज़रा दिमाग लगाओ, ये एक बैड बिजनेस है। और हम वहीं पे देखते हैं कि लूक केज उससे भी यही बात कर रहा था इलेक्ट्रा से कि शील्ड, सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सिविल वॉर, हाइड्रा का गिर जाना, शील्ड का ख़त्म हो जाना, निक फ्यूरी का गायब हो जाना और अचानक तुम्हारा इस अंडरवर्ल्ड पे कब्जा कर लेना, क्या तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा? तो इलेक्ट्रा बोलती है क्या मतलब, गलत से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब हर चीज़ तुम्हें अपसेट डाउन नहीं लग रही कि सब कुछ अलग हो रहा है जिस तरह इस दुनिया में कभी हुआ नहीं है? तो माया बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। और वहीं पे वुल्वरीन जो है अपने क्लॉज निकालता है और बोलता है कि बस लूक बहुत हो गया बातों से, अब हमें कुछ करना होगा। लेकिन लूक बोलता है कि स्टैंड डाउन वुल्वरीन, ज़रा आराम से, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तो वुल्वरीन बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ भी संभाल लोगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माया लोपेज जो होती है वो होश में आती है और एक तलवार लेती है और वो पीछे से आराम से डॉक्टर स्ट्रेंज की आती है जब लूक उससे बातें कर रहा होता है और सबका ध्यान यहाँ पे होता है, और वो सीधा तलवार जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के सीने में से आर पार कर देती है, क्योंकि इस वक्त जो है इलेक्ट्रा का जादू उसके ऊपर है और वो थोड़ी बहुत उसके वश में हुई है। स्पाइडरमैन बोलता है कि लूक, तुमने तो कहा था कि मैं बातों से सब संभाल लूंगा, अब ये क्या हुआ? मैं सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहा था क्योंकि लोगन हील हो रहा था, इसलिए मैं उससे बातें कर रहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं उन सारे निंजाज से लड़ना दोबारा शुरू कर देते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो निंजाज जो इन लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, लूक के और उसकी टीम के ऊपर। और हम देखते हैं कि माया लोपेज जो है इलेक्ट्रा के पास जाके खड़ी जाती है और इलेक्ट्रा बोलती है वेलकम टू योर न्यू लाइफ माया लोपेज। और माया लोपेज इस वक्त उसकी साइड खड़े हुए हंस रही होती है और दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उनको तलवार घुसा दी होती है और वो बहुत बुरी तरीके से तड़प रहे होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।